तो देश का संविधान उसको इजाजत देता है। इस देश का मुसलमान अगर अजान देकर 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहता है तो भारत का संविधान उसको इजाजत देता है। हम जितनी मोहब्बत अपने कुरान से करते हैं उतनी मोहब्बत हम अपने धर्म से, हम अपने भारत के संविधान से करते। अगर कोई आपको रोके, अगर कोई आपको टोके तो आप कह सकते हो आप आजाद हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अमल की आजादी, अकीदे की आजादी और अपने मजहब की अच्छी बात बताने की आजादी, हमें यहाँ पर तकरीर करने से कोई माए का लाल नहीं रोक सकता। 200 साल की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद देश आजाद हुआ। उस देश में जो नया और जो खूबसूरत अंग्रेज के बाद संविधान दिया गया, उसी संविधान को हम लोग भारत का संविधान, आईने भारत भी बोलते हैं। और 26 जनवरी 1949 को पूरे भारत के अंदर उसकी स्थापना की गई, उसको स्टेबल किया गया, इसीलिए 26 जनवरी मनाते। इसी भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 25 हमसे कहता, freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion। नफरती गैंग के लोगों, भारत के इस संविधान के इस आर्टिकल को पढ़कर देखो। यह आर्टिकल, ये संविधान का आर्टिकल हमसे कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। इस भारत के अंदर टोपी पहनकर अगर कोई अजान देता है तो भारत का संविधान उसको इजाजत देता है। इस देश के अंदर अगर कोई दाढ़ी रखकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना चाहता है तो देश का संविधान उसको इजाजत देता है। इस देश का मुसलमान अगर अजान देकर 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहता है तो भारत का संविधान उसको इजाजत देता है। साफ लफ्जों में कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। अगर इस देश का मुसलमान एक अल्लाह को मानता, अगर इस देश का माइनॉरिटी, इस देश का अल्पसंख्यक मुसलमान अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानता तो देश का संविधान मना नहीं करता है उसको। देश का संविधान उसको नहीं कहता है कि यू आर नॉट, तुम इस देश के नागरिक नहीं हो, तुम इस देश से मोहब्बत नहीं करते हो। हम जितनी मोहब्बत अपने कुरान से करते हैं उतनी मोहब्बत हम अपने धर्म से, हम अपने भारत के संविधान से करते। उसी भारत के संविधान ने हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दी, उसी भारत के संविधान ने हमें अजान की इजाजत दी, उसी भारत के संविधान ने हमें इस देश में रहकर अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत और परमिशन दी है। अगर कोई आपको रोके, अगर कोई आपको टोके तो आप कह सकते हो उनके सामने में भारत के आर्टिकल को पढ़ो। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन। कॉन्शियंस का मतलब आपको सोचने की, आपके इजहार ज़मीर, आपके ज़मीर में क्या चलता है, आपके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट है, आप आजाद हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड फ्री प्रोफेशन, आपके अकीदे पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अगर कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान और आस्था रखता है तो कोई इसको रोक नहीं सकता। अगर कोई एक ईश्वर को मानता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, टोक सकता कि तुम एक ईश्वर को क्यों मानते हो, तुम 33 करोड़ देवी देवताओं को क्यों मानते हो। अगर मुसलमान कलमा पढ़ना चाहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? भारत का संविधान कहता अगर कोई कम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते पढ़ना चाहता ब्रह्मा सूत्र तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं टोक सकता। अगर हमारे सिख भाई अपने मूल मंत्र को पढ़ना चाहते हैं, एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरबू नरवीर अकाल मूरत अजवनी से घुंगुर प्रसादी, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई अजान पढ़ना चाहता है अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह तो कोई नहीं रोक सकता। अगर उसके सामने में कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? भारत का संविधान, भारत का जो धर्म है, हमारे मुल्क का जो धर्म है
उसका आर्टिकल नंबर 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, अमल की आजादी, अकीदे की आजादी और अपने मजहब की अच्छी बात बताने की आजादी, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म की अच्छाई को पेश कर सकते हैं। हमें यहाँ पर तकरीर करने से कोई माए का लाल नहीं रोक सकता। क्यों? हम अच्छी बात समाज को बता रहे हैं। हम समाज को कहते हैं कि समाज के लोगों, शादियों में डीजे बजाना इट्स बैड थे, शादियों के अंदर में डांस करना, शराब पीकर, ये हिजड़ों की अलामत है। इस्लाम के प्लेटफॉर्म में इसकी परमिशन नहीं है, ये कुफार और मुशरिकीन की अलामत है। उठाओ, कुरान तुमसे कहता है व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। क्या नबी की जिंदगी में 11 शादियां की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? किसी शादी के अंदर आपने ढोल बजाया, किसी शादी में आपने डीजे लगवाया? जब नबी की जिंदगी खाली है इन तमाम बुराइयों से, तो तुम कौन होते हो इन बुराइयों को पैदा करने वाले? तुम्हारे गलत करतूत की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। दुनिया के अंदर किसी भी मजहब का नाम रब ने नहीं रखा है, लेकिन इस्लाम का नाम अल्लाह ने खुद से रखा है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा नाम रब ने खुद रखा है। वह सम्माकुमुल मुस्लिमीन, के जमीन के लोगों, जमीन पर बसने वाले, एक अल्लाह को मानने वालों, तुमसे कोई पूछे कि तुम कौन, तो कहना कि मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। तो गलत काम करके खुदा के वास्ते इस्लाम को बदनाम मत करो मेरे मुस्लिम भाइयों।